हाय। हनुमान जी को उनकी शक्ति, असीम शक्ति का एहसास तब हुआ जब उनका दिल और दिमाग एक हो गए। क्या आप भी अपने असली शक्ति को पहचानना चाहते हैं? क्या वो शक्ति जो आपके अंदर है उसे आप जानना चाहते हैं? क्या वो हनुमान जी की शक्ति को आप जानना चाहते हैं? माइंड और हार्ट कोहेरेंस के बारे में बात करते हैं, जो कि ऑथेंटिसिटी है। ये एक ऐसा स्टेट है जहां आपका मन, दिल और दिमाग एक हो जाए। जब ये होता है तब आप अपने सच्चे स्वभाव से कनेक्ट हो जाते हैं और आप अपनी पूरी पोटेंशियल को रियलाइज कर सकते हैं। हनुमान जी के जीवन में एक पिवटल मूवमेंट था जब जामवान उन्हें उनकी असली शक्तियों का एहसास दिलाए। जब वो उनको एहसास दिलाए, इससे पहले हनुमान जी को अपनी शक्तियों के बिल्कुल पता नहीं था। उनको शक्ति थी लेकिन उनको याद नहीं था। लेकिन जब उनके मन, मतलब दिल और दिमाग दोनों एक हो गए, जब उनको वो शक्ति का पता चला, तब उन्होंने वो शक्ति को अपने लंका को जलाने में या फिर सीता माता को मुक्त कराने में उन्होंने अपनी वो पूरी की पूरी पावर, वो पूरी शक्ति का उन्होंने यूज करा। वैसे ही माइंड और हार्ट कोहेरेंस कैसे अचीव कर सकते हैं? ये अचीव अगर आपने कर लिया तो आपके लाइफ में कोई कमी नहीं रहेगी, कहीं पे भी कोई डिसीजंस आपके खराब नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप वीडियो देखेगा। जब आपका माइंड आपके हार्ट के साथ एक हो जाता है, जब आपका माइंड आपके दिल को फॉलो करता है, यानी दिल अगर लीड करता है, तो ये एक मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज का मिलन होता है। आप इसको समझिएगा। जब ये दोनों एक हो जाते हैं और फॉलो करता है माइंड। ऑथेंटिसिटी का मतलब ही यही होता है कि जब आप किसी सिचुएशन में हैं, खुद के प्रति पूरी तरह से सच्चा रहना, ट्रू नेचर। ये सुनने में आसान लगता है, मैं समझता हूँ, क्योंकि जब मैं भी फर्स्ट टाइम सुना था तो बहुत इजी लग रहा था। लेकिन जब हम इसको करने की कोशिश करते हैं, हमें बहुत सी प्रॉब्लम आती है, बट वो धीरे धीरे करके वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है जब वो चीज़ को हम उस तरीके से करते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि इन ऑथेंटिसिटी तब होती है जब हम अपने नेचुरल और सच्चे एक्सप्रेशन से भटक जाते हैं। हमारा जो ट्रू नेचर से अगर हम भटक जाते हैं तो हमारी इन ऑथेंटिसिटी उसी टाइम से चालू हो जाती है। तो हम ये जानते हैं कि आखिर ये आती कहाँ से है, इन ऑथेंटिसिटी आती कहाँ से है। यूनिवर्स सिर्फ दो ऑपोजिट फोर्सेस से बना है, इसलिए सिर्फ दो तरह के थॉट सिस्टम्स है। नंबर 1 सेपरेशन और सेकंड है यूनिटी। तो ये सेपरेशन का हम जानते हैं कैसे आता है, किस तरीके से होता है। तो एक अगर आपने सुना हो ईगो, ये ईगो बेसिकली सेपरेशन ही कराता है। ये अल्टीमेटली जो ये ईगो है, यही आपको सब चीजें नेगेटिविटी की तरफ से लेके चला जाता है। और जो यूनिटी है वो आपका अनंत जीवन है, उसमें कुछ भी खराब नहीं है, क्योंकि वो यूनिवर्स का फंडामेंटल नेचर है। यूनिटी आपका यूनिवर्स का फंडामेंटल नेचर है। वो साइलेंट फोर्स है जो कुछ भी नहीं, सब कुछ को जोड़ करके रखता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इंसानी दिमाग क्या करता है, जो रियलिटी है उसको बहुत एक छोटा सा हिस्सा ही देख पाता है। मतलब इतना बड़ा वर्ल्ड, इतनी सब चीजें हैं, लेकिन वो क्या देखता है, छोटी सी चीज देखता है और वो उसमें अटक जाता है। हर गलत चीज को हम देखना चाहते हैं, डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं। हम अपनी एकता को नहीं देख पाते हैं, हम वननेस को नहीं देख पाते हैं। इसलिए हमारा एक ऐसा सेल्फ जरूरत होती है जो इस दुनिया के सामने कर सके। एकता बहुत जरूरी है जिससे हम डरते हैं। ईगो वो मेंटल सेल्फ है जो हम अपने आप को एक ऐसी रियलिटी से बचाने की कोशिश करते हैं, या हम ऐसे रियलिटी को क्रिएट करते हैं जिससे हम खुद डरते हैं। मतलब हम अपने उस ईगो के लिए कुछ भी कर लेते हैं, जो गलत हो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, सही कर लेते हैं। ईगो सिर्फ एक कंडीशन मेंटल प्रोग्राम, एक सेट है। मतलब एक वो प्रोग्राम एक सेट हो जाता है जो कि हमें पता भी नहीं चलता। वो एक डेंजर जोन स्टार्ट हो जाता है, हम उसमें चले जाते हैं।
एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी होता है जिससे हम निपटने के लिए कोशिश करते हैं कि ये निपट जाएं, चीज़ें खत्म हो जाएं, वो होता नहीं है। क्योंकि जब हम ईगो कॉन्शियसनेस से जीते हैं तो हम ऑथेंटिक नहीं रहते हैं। जब हम ईगो से कोई भी डिसीजन लेते हैं हम ऑथेंटिक नहीं रहते हैं, क्योंकि वो हमारी फ्री विल को छीन लेता है। उससे हमारा जो मेंटल प्रोग्राम है वो और स्ट्रांग हो जाता है, वो और नेगेटिविटी बन जाती है। हम अपनी लाइफ की ऑथेंटिकलिटी जो रिस्पॉन्ड आना चाहिए वो नहीं आ पाता है, क्योंकि ईगो का वो जो प्रोग्राम जो माइंड में सेट हो गया है वो उस तरीके से रिएक्ट करता है कि वो अपने आप में बिजी हो जाता है, वो अपने आप में फाइट करता है, फ्लाइट करता है, अपने आप को वो फ्रीज कर लेता है। वो ईगो से अपनी सब चीज़ों को फ्रीज कर लेता है। वो एक इरिटेबल, प्रेडिक्टेबल और इजीली ट्रिगरेबल हो जाता है, क्योंकि जब तक हमारे फ्री विल ईगो का मेंटल प्रोग्राम में बंदा रहेगा तब तक हमारे असली पहचान, जो हमारा जो ट्रू नेचर है, हम उस रूप में नहीं आ पाएंगे। वो चमक नहीं आ पा सकती जिस चमक का हम चाहते हैं कि आए। वो ट्रू, आप समझ रहे हैं, उस ट्रू नेचर को लाने के लिए ईगो हटाना पड़ेगा। इससे निकले कैसे, अब नोट करिएगा, इससे निकलना कैसे। प्यार, दिल, भगवान, ये सब एक ही है। ये सब वो दिल के जगह में होते हैं, ये वो सब दिल में होते हैं जहाँ से हमारी असली चमक, असली पहचान होती है। जो वननेस को कभी नहीं भूलता, एकता में रहता है। दिल किसी भी चीज से डरता नहीं है, क्योंकि वहाँ हमारे भगवान बैठे हैं, हनुमान जी बैठे हैं। वो सिर्फ जीवन की अनंतता और सब चीजों की एकता को जानता है। हमारे दिल में जो भगवान बैठते हैं, अगर हम फील करते हैं, वो हमें दिल में सब चीज़ें कंप्लीट करता है। हमें क्या करना है, हमें अपने दिल को सीईओ बनाना है अपने माइंड का। वो नई पॉलिसीज, वो नया विजन, वो नई ब्रांडिंग की ज़रूरत है। जब हम एक कंपनी बनाते हैं इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसमें हमारा कंपनी का मोटो क्या होना चाहिए, लव और वननेस, एकता और प्यार, वो हमारा मोटो होना चाहिए। जब हम दिल को माइंड का इंचार्ज बनाते हैं तो हमारे दिल की जो यूनिटी का जो थॉट सिस्टम है वो साफ कर देता है। वो दिल, वो माइंड को साफ करने में लग जाता है। जब वो सर्वेंट बना देता है अपने माइंड को, वो माइंड उस टाइम पे उस माइंड को मारने की जरूरत नहीं है, खाली उसे मतलब जरूरत है तो उस चीज को बदलो, माइंड को बदलने की जरूरत है। माइंड और कोहेरेंस का मतलब है कि माइंड की इच्छा को दिल की इच्छा से अधीन बना देना। आपकी दिल की इच्छा मतलब भगवान की इच्छा से आप अपनी इच्छा मिला देंगे, अधीन बना देना चाहिए। अब इसको करें कैसे, इसको हम एक्शन में कैसे, किस तरीके से हम एक्शन में ले सकते हैं, वो इसके बारे में क्या है जो हम महसूस करना चाहिए, जो हमें फील करना चाहिए। वो ये होता है, जैसे जो चीज़ हमें अच्छा लगे, जो हमें आगे बढ़ने में अपने आप को गुड फील कराए, वो क्वेश्चन आप अपने आप से पूछें कि मुझे क्या ये डिसीजन लेने में ठीक लग रहा है, क्या हर चीज़ ठीक चल रही है। तो वो जब आप वननेस में आ जाएंगे, जब आप एकता में आ जाएंगे, तो आप भटकना बंद कर देंगे। जब हम अपने दिल से जुड़ जाते हैं, जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, तो एक नया पैटर्न क्रिएट हो जाता है। और जैसे ही वो पैटर्न क्रिएट होगा, जैसे ही वो माइंड के पास मैसेज जाएगा कि अब आप दिल का सुनने लग गए हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट माइंड को भी उस तरीके से ट्रेन करना चालू कर देता है। और वो माइंड उस तरीके से काम करना चालू कर देता है कि वो आपकी इच्छा का ध्यान खुद रखते हैं। आप समझे, भगवान आपकी इच्छा का ध्यान खुद रखते हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये एक लॉ है। अगर आप उस लॉ को समझ गए, उस वननेस में आ गए, उस माइंड के सेटिंग्स को, अपने स्टार्टिंग जो ईगो वाला जो थॉट सिस्टम था, अगर आपने उस चीज को चेंज कर दिया और आपने दिल के सिस्टम को ऑन कर दिया, यूनिटी के सिस्टम को ऑन कर दिया, तो वो यूनिवर्स के पास एक मैसेज चला जाता है, वो वननेस का मैसेज चला जाएगा। और वो एक लॉ, आप उस चीज को फॉलो करेंगे तो कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ दिल ही वननेस को, लॉ को जानता है, मतलब दिल अपनी एकता को जानता है और समझता भी है। माइंड सिर्फ अलग होना ही दिखाता है, क्योंकि ईगो के जो एक थॉट सिस्टम है, वो एक प्रोसेस जो है वो अलग करता है। क्योंकि आप कभी दुख पाने का सोच नहीं सकते हैं, और जैसे ही वो वननेस में आ जाएंगे तो वो दुख का जो लॉ है उससे आप बाहर हट जाएंगे। और वो दुख अगर आपको उसमें से वननेस में से हट गया और वननेस रह गई, दिल रह गया, और वो माइंड अगर फॉलो कर रहा है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहीं से आपकी लाइफ चालू होती है, वहीं से ऑथेंटिसिटी चालू होती है, वो वननेस के लॉ
वो एकता वहीं से स्टार्ट होता है। तो ये देखना बहुत आसान हो जाता है वहाँ से। ज़्यादातर लोग क्या फील करते हैं कि ऑथेंटिसिटी किस तरीके से फील करते हैं कि मैं बहुत प्योर हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, वो उस तरीके से ऑथेंटिसिटी लेते हैं। सही बात है, मैं खुद उस चीज़ को ठीक मांगता हूँ, लेकिन वो नेचर अपना कब बन जाता है प्यार करने वाला, जब हम ईगो को हटा देते हैं। निस्वार्थ प्यार जब हम करना स्टार्ट कर देंगे तो वो यूनिटी की, वो एक यूनिवर्स के पास भी मैसेज चला जाता है। वो वननेस में अपने लोगों को आना है, उस लॉ को समझना है। और ये सब चीज़ें हनुमान जी के अंदर थी जब उनका दिल और दिमाग एक हो गया। ये समझे आप? मैंने हनुमान जी से सारी चीज़ें रिलेट कर रखी हैं और हनुमान जी के तरह ही अपनी लाइफ बनाना, क्योंकि हमारे भगवान, हमारे ईश्वर हनुमान जी हैं और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें हनुमान जी मिले। मेरा दिल से सभी को रिक्वेस्ट है कि आप हर एक चीज़ को इक्वल करके देखें, अपने आप को फील करें। रोज़ आप उस चीज़ को ग्रैटिट्यूड फील करें कि मैं ऑथेंटिक हूँ, मुझे पता है कि सब एक हैं। सबको एक मानना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ में एक देखनी बहुत ज़रूरी है, सबको इज्जत देना बहुत ज़रूरी है। आप सबको उस तरीके से इज्जत दें कि वो सब क्रिएटर्स हैं। मैं हमेशा अपने आप को या दूसरों को या सबके जिस तरीके से भी देखना है, सब में एकता, सब में बराबरिता, सबको जज नहीं करना सब, क्योंकि जज करने के लिए दिल बैठा है, भगवान बैठे हैं, वो अपने आप देख लेंगे। आपको अपना माइंड यूज़ नहीं करना। माइंड को यूज़ तभी करना है जब हमारा दिल बोले, और दिल को जो चीज़ अच्छा लगेगा वो माइंड करेगा, तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। दोनों को साथ में चलना है, उसको साथ में चलाना है, कहीं आपकी लाइफ को ऑथेंटिसिटी बन जाएगी। जब वो दोनों साथ में चलेंगे तो आपकी ऑथेंटिसिटी लाइफ चलती रहेगी, वो ट्रू नेचर में आप आते चले जाएंगे। माइंड और हार्ट का कोहेरेंस के बेनिफिट्स क्या हैं? ये जो मैंने आपको पूरा बताया, इसका बेनिफिट्स भी तो जानिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप इसको फॉलो कर पाएंगे। नंबर 1, इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस। जब आपका मन यानी दिल और दिमाग एक हो जाता है तो आप अपने सच्चे स्वभाव और अपनी पोटेंशियल को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। जब आप समझना चालू कर देंगे तो आपकी सेल्फ अवेयरनेस स्टार्ट हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। जब आप अपने दिल की आवाज़ को सुनते हैं और वो मैसेज अपने माइंड में जाएगा तो वो आपके जीवन के सारे सही डिसीजन लेना स्टार्ट कर देंगे। जब आप अपने डिसीजन को भगवान का डिसीजन समझ लेते हैं, भगवान के डिसीजन को अपना डिसीजन समझ लेते हैं, वहीं से सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। नंबर 3, इन्हेंस क्रिएटिविटी। माइंड और हार्ट जब एक हो जाते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी, आपका इनोवेशन न्यू स्टार्ट हो जाता है, वो आपकी सब चीज़ों को बूस्ट कर देता है। बूस्ट होते ही लाइफ अलग हो जाएगी। नंबर 4, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। स्ट्रॉन्ग, जब आप खुद ऑथेंटिक हो जाएंगे तो आपके रिलेशनशिप इतने ज़्यादा डीप हो जाते हैं, इतना कनेक्शन डीप हो जाता है, वो ट्रस्ट बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सब चीज़ें ऑथेंटिक हो जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कुछ भी नहीं करना, खाली अपने दिल को, अपने माइंड का CEO बना। लास्ट पॉइंट, ग्रेटर फुलफिलमेंट। माइंड और हार्ट का कोहेरेंस आपको एक मीनिंगफुल लाइफ, एक आपकी लाइफ को फुलफिल कर देगा, आपको जीने में, आपको लाइफ को स्पेंड करने में इतना हेल्प करेगा। ये दोनों पॉइंट आप एक कर दो, 100% ये पांचों पॉइंट्स को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। हनुमान जी के जीवन से हमें ये सीख मिलती है, हमें अपने दिल को और मन को एक करना है। अगर हम इन दोनों को एक कर दिए तो हनुमान जी की जो शक्ति है वो हम, अब हमारी अंदर की जो शक्ति है उसको हम जागृत कर पाएंगे। माइंड और हार्ट को कोहेरेंस को अचीव करके हम अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर देंगे, और जैसे ही वो अनलॉक होगा हम अपनी एक ऑथेंटिक लाइफ जी सकेंगे, हम एक ऑथेंटिक लाइफ फुलफिल कर सकेंगे। 110% इस चीज़ को आप फॉलो करो और आप बने रहो, क्योंकि ये ऑथेंटिक वीडियो भी मैं आपको दे पा रहा हूँ। अगर ये वीडियोज़ इसी तरीके से चलती रही तो 110% मैं और आप सब मिल के एक लाइफ ट्रांसफॉर्म करेंगे। Thank you so much.